कृष्ण सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन भगवद गीता क्लास में। तो हम लोगों ने पिछली बार 3 गुणों के हिसाब से सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के अंतर्गत कर्म, कर्ता और ज्ञान इसके बारे में हमने पढ़ा। आज भगवान इसमें और आगे बुद्धि के बारे में बताते हैं कि बुद्धि भी इनकी कैसी होती है। तो आज का अध्ययन करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसादिने विशेषाधिकारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पांजलि देवी ब्रह्मा प्रीतिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सदि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 25। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा। तुम इसे सुनो। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। तो ज्ञान और बुद्धि यहाँ पर सिमिलर आता है। जैसा ज्ञान रहेगा वैसी बुद्धि रहेगी हमारी। हम जिस प्रकार का ज्ञान लेंगे वैसी ही हमारी बुद्धि रहेगी, या हमारी बुद्धि जैसी होगी हम उसी प्रकार का ज्ञान लेना चाहेंगे। सोच जैसी होगी, जैसे हमको चीजें आकर्षित करेगी उसी प्रकार के लोगों का हम संग करेंगे। हमको जिस चीज का शौक होगा हम वैसे ही लोगों का संग करेंगे। तो जैसे हमारी बुद्धि होगी वैसे हमारा ज्ञान होगा। जैसे हमारा ज्ञान हो मिलेगा वैसे ही हम हमारी बुद्धि होगी। अभी शास्त्र तो अनेक प्रकार के हैं। जैसे कोई गीता पढ़ता है या भागवत पढ़ता है तो ये सबसे ऊपर का शास्त्र है। इससे ऊपर कुछ नहीं है। हाईएस्ट गीता भगवान की वाणी है, भगवान का दिया हुआ उपदेश है। और भागवतम भगवान की लीलाएं, भगवान और भक्तों की लीलाओं के बारे में है। अब कोई व्यक्ति कहेगा कि नहीं, मैं गीता और भागवत मुझे पढ़ने का टाइम नहीं है, गीता भागवत पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन वो क्या करेगा, न्यूज़पेपर पढ़ेगा। फोन में अलग अलग बैठ के व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़ेगा। ऐसा नहीं कि पढ़ने का समय नहीं है, पढ़ने का समय है, लेकिन वो क्या पढ़ रहा है, अलग अलग चीजें। गीता भागवत छोड़ के बाकी सब कुछ पढ़ रहा है।
तो उसे पता नहीं है क्या करनी है क्या अकरनीय है, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये दुनिया जिस भगवान ने बनाई है, ये सृष्टि जिसने की है, पूरे जगत की सृष्टि जिसने की है, इस जगत में कैसे रहना है उसका उपदेश उन्होंने दिया है। कहते हैं ना, जिस किसी प्रोडक्ट का किसी कंपनी ने निर्माण किया है, तो उस प्रोडक्ट के साथ उसका यूजर मैनुअल दिया है, जिसके आधार पे आप उस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। वैसे ही भगवान ने जब इस जगत की सृष्टि की है, तो जगत में रहने के लिए किस प्रकार इस जगत में रहा जाए, क्या करना चाहिए, उसका एक मैनुअल है भगवत गीता में। क्या कर्म करना चाहिए भगवान बताते हैं, कैसी सोच होनी चाहिए भगवान बताते हैं, कैसा आहार होना चाहिए वैसा भगवान बताते हैं, क्या योग तपस्या होनी चाहिए भगवान बताते हैं, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या, शरीर की तपस्या, सब कुछ भगवान बताते हैं। तो जो ये नहीं पढ़ता है उसे पता ही नहीं है, वो जानता ही नहीं है। लेकिन जो ये पढ़ता है, जो इसको समझता है, जो इसका अध्ययन करता है, जो इसको अपने जीवन में अपनाता है, उसे पता है क्या करनी है क्या करनी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किससे डरना चाहिए किससे नहीं डरना चाहिए, कौन सा कर्म कौन सा कार्य बंधन में हमको भव बंधन में बांधेगा, कौन सा कार्य हमको भव बंधन से छुटकारा दिलाएगा, ये सब उसको पता है। आगे कहते हैं, हे पृथा पुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। पता नहीं है उसे क्या करना है क्या नहीं, वह राजसी है, धर्म अधर्म नहीं जानता। और जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसी है। विपरीत दिशा में, उल्टे, रूपा जी लिखते हैं, तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है। यह उन धर्मों को स्वीकारती है जो वास्तव में धर्म नहीं है और वास्तविक धर्म को ठुकराती है। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। वे सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते हैं। वे सारे कामों के में कपुत कुपथ ग्रहण करते हैं, अतः उनकी बुद्धि तामसी होती है। अभी इसमें छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग प्रैक्टिकली देख सकते हैं। बहुत लोग साईं बाबा को भगवान के रूप में पूजते हैं। शास्त्र कहता है कि गुरु को, प्रामाणिक गुरु जो कि गुरु परंपरा में है, भगवान स्वयं कहते हैं, भागवत में आता है कि गुरु को मेरे समान ही समझना चाहिए। लेकिन साईं बाबा उस परंपरा में नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, गुरु को त्याग करके, भगवान को त्याग करके साईं बाबा को भगवान की पदवी दे, भगवान की तरह उनकी पूजा करते हैं। कलकत्ता में एक ऐसा क्लब है, एक ऐसा संगठन है जो अमिताभ बच्चन को भगवान के समान पूजते हैं, हालांकि वो भगवान नहीं है। कुछ लोग सचिन तेंदुलकर को कहते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट के भगवान है वो, लेकिन भगवान शब्द यूज करते हैं, भगवान की तरह उनको पूजते हैं। तो ये है, ये यहीं पर दिया गया है। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। प्रभुपाद सामान्य व्यक्ति नहीं है, प्रभुपाद महात्मा है, भगवान के भेजे हुए दूत है वो।
नारद मुनि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, भगवान के सत्य भी अवतार है। फिर भी लोग नारद मुनि के बारे में अलग अलग धारणाएं रखते हैं कि नारद मुनि केवल झगड़ा लगाता है सबसे, परंतु झगड़ा नहीं लगा तो भक्ति देता है। नारायण, नारद जो भगवान नारायण को प्रदान करता है, नारायण देता है, भक्ति देता है, गुरु है वो नारद मुनि। तो ये समझना चाहिए। तो ऐसे लोग की बुद्धि कहाँ जाती है आप समझ सकते हैं, किस कैटेगरी में उनकी बुद्धि है। आगे बताते हैं, हे प्रतापुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह द्वितीय सात्विक है। तो जो योगाभ्यास करता है, योगाभ्यास मतलब जो अपनी इंद्रियों को वश में करता है, योगाभ्यास का मतलब यही है। योगाभ्यास का मतलब ये नहीं है कि जो आधा घंटा मेडिटेशन किया और फिर दिन भर इंद्र तिल्ली में लगा रहा, सिगरेट पिया, दारू पिया, इधर उधर की बातें की, वो नहीं। सेंस पहले सेंस कंट्रोल करेगा, योग के द्वारा इंद्रियों इंद्रियों को वश करने का प्रयास करेगा, इंद्रियों को संयम करेगा, फिर बाद में इंद्र तृप्ति करेगा, वैसा नहीं। वो योगाभ्यास छल है, वो बेकार है, वो टाइम वेस्ट है। वो योगाभ्यास के बारे में यहाँ भगवान नहीं बता रहे। यहाँ पर जो सदैव अपने इंद्रियों को वश में करता है योगाभ्यास। धृति मतलब डिटर्मिनेशन, निश्चय, हम ये करेंगे ये नहीं करेंगे। जैसे निश्चय, डिटर्मिनेशन क्या होता है, हम प्रसाद छोड़ के कुछ नहीं खाएंगे। कितने लोग बात तो बहुत बड़ा बड़ा करेंगे, लेकिन जब घर से बाहर निकलेंगे तो पुचका भी खाएंगे, मूढ़ी भी खाएंगे, चिल्ला भी खाएंगे, पाव भाजी भी खाएंगे, सब कुछ खाएंगे। क्यों? जीभ ललचाती है उसको देख के, मन बहक जाता है, तो खाने लगते हैं। ऐसा योगाभ्यास नहीं होता, ऐसी धृति सात्विक नहीं है। इंद्रियों को वश में करो, ये ऐसी धृति सात्विक है। क्योंकि इससे बुद्धि बुद्धि का पता चलता है, बुद्धि में क्या करनीय क्या अकरणीय है बताया जाए। क्या करनीय है? भगवान को भोग लगा के खाना करनीय है। अगर भगवान को भोग लगा के नहीं खाएंगे तो पाप, पाप ग्रहण कर रहे हैं, पाप का सेवन कर रहे हैं, तो अब वो अकरणीय है। तो जैसी बुद्धि होगी वैसी धृति भी होगी। बुद्धि बोलेगा कि नहीं, अगर हम इसको खाएंगे क्योंकि ये भोग लगाओ नहीं, ये पाप है, हमको नहीं खाना चाहिए। तो धृति भी वैसी होगी, हम नहीं खाएंगे क्योंकि ये पाप है। तो सब इंटरकनेक्टेड है। हमारा ज्ञान, हमारा कर्म, हम स्वयं, हमारी बुद्धि, हमारी धृति, सब इंटरकनेक्टेड है। फिर आगे बताते हैं, लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है। भाई हम तो पूजा पाठ करेंगे लेकिन हमको बदले में पैसा चाहिए। पैसा मतलब धन कमाने के लिए, हमारा ये अच्छा हो, हमारे भौतिक संपन्नता के लिए कोई पूजा करता है, प्रतिष्ठा के लिए कोई पूजा करता है, या कोई धर्म का कार्य करता है, दान देता है, अस्पताल खोलता है, जला पियाऊ पियाऊ, वाटर फिल्टर्स, वाटर प्यूरिफायर रास्ते रास्ते में लगा देता है, कूलर लगाता है पीने की पानी की। ये किंतु प्रतिष्ठा के लिए, नाम के लिए कोई धर्म के कार्य करता है तो वो राजसी है। जो स्थिति स्वप्न भय शोक
विषाद तथा मोह के परे नहीं जा सकती। ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण स्थिति तामसी है। केवल टेंशन में रहता है, अफसोस करते रहता है, यार मुझे ये नहीं मिला, मैंने इतना कोशिश किया, मुझे ये नहीं मिला। जो मिला उसके बारे में ही नहीं सोचता, जो नहीं मिला केवल उसके बारे में सोचता है। आसक्ति बन जाती है, नहीं, जो चीज प्राप्त नहीं होती है उसके प्रति आसक्त हो जाता है और शोक में डूब जाता है, विषाद करता है। जो चीज मिल गई है उसको खोने का भय रहता है। स्वप्न में सोचते रहता है कि काश मुझे ये मिल जाए, काश मुझे ये मिल जाए, काश मुझे ये मिल जाए, काश ये मिलेगा तो मैं ऐसा करूंगा, वो मिलेगा तो मैं ऐसा करूंगा। पूरा भौतिक दृष्टि से सब कुछ उसका रहता है, तो ऐसे बुद्धि को यहाँ पर तामसी कहा जाता है। तो बहुत प्रैक्टिकल है, हम लोग अपने अपने जीवन में इसके बारे में देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अब सुख, सुख के बारे में भगवान आगे बताते हैं। देखिए, सुख भी ना सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी रहता है। कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब तुम मुझसे तीन प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। भक्ति योग, जब हम शुरू शुरू में भक्तों के साथ जुड़ते हैं, भक्त लोग हमको बोलते हैं साधना करने के लिए, 16 माला जप करने के लिए, गीता भागवत पढ़ने के लिए। समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लग रहा है क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इतना बोरिंग है, एंटरटेनिंग नहीं है। तकलीफ होती है, दुख होता है, शारीरिक कष्ट होता है, 16 माला जप नहीं कर पाते, भक्तों का संग नहीं कर पाते, थोड़ा दिल करते हैं, बोलते हैं, छोड़ यार, जब देखो खाली कृष्ण कृष्ण कृष्ण, आत्मा परमात्मा खाली करते रहते हैं और कुछ बात ही नहीं करता है। तो ये विष के समान लगता है, शुरू में अवॉइड करने का कोशिश करते हैं। कोई विष पीता है क्या यहाँ पर? नहीं, विष को अवॉइड करते हैं। मच्छर मारने की दवाई भी लगाते हैं तो अपने नाक में कपड़ा बांध देते हैं, मुंह में कपड़ा बांध देते हैं, कहीं उसकी दुर्गंध न चली जाए अंदर। ऐसे भक्तों को अवॉइड करते हैं। जप करना अवॉइड करते हैं, जप नहीं करेंगे, 1 माला 2 माला कर लिए बस बहुत है, हमारे लिए बहुत है, उससे ज्यादा नहीं करना है। कर तो रहे हैं ना, बस ठीक है। ये आत्म साक्षात्कार नहीं समझते अभी भी, शरीर, देहात्म बुद्धि, शरीर के लेवल पे सब कुछ सोच रहे हैं। तो जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। कि भक्ति योग का प्रयास ऐसा ही है, विष की तरह लगता है, लेकिन अल्टीमेटली सारे दुखों को नष्ट कर देता है। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। बहुत सिंपल सिंपल बात है ये, कि लोग इंद्रिय तृप्ति, सबसे ज्यादा इंद्रिय तृप्ति होती है जीव के लिए, खाने पीने के ऊपर में इंद्रिय तृप्ति होती है। लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, पान बीड़ी तंबाकू का सेवन करते हैं। ये सब शरीर को खराब करता है। कैंसर की बीमारी होती है, हार्ट की बीमारी होती है, प्रेशर, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, ओबेसिटी होता है।
तो शुरू शुरू में जब खाते पीते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, अमृत तुल्य लगता है, आहा आनंद आता है, क्या रसीला लगता है। चिकन मटन खाते हैं, मांस मच्छी खाते हैं, शराब पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, थम्स अप पीते हैं, सब में टेस्ट आता है। सिगरेट पीते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं सिगरेट पी के। शराब पीते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं, तो सब अमृत लगता है। लेकिन बाद में जब शरीर में प्रॉब्लम्स आते हैं तब पता चलता है कि एक्चुअली में हम विष पी रहे हैं, विष से ही शरीर को हानि होती है। तो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य है, तो वो रजोगुणी कहलाता है। वैसा सुख के बारे में होता है। तथा जो सुख आत्म साक्षात के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। बैठे बैठे सपना देख रहे, करना कुछ नहीं है, सपने में ही खुश हो रहे हैं। जैसे मैं एक जन को जानता हूँ, उसे ना बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। वो बोलता है मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। यंग लड़का है, 23-24 साल का लड़का है। कहता है कि मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मैं इतने पैसे कमाना चाहता हूँ, इतने पैसे कमा के फिर ना मैं मंदिर खोलना चाहता हूँ। मैं पिछले 5 साल से उसके मुंह से वही बात सुन रहा हूँ। वो 20 साल 19 साल का था जब वो कॉलेज फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया था, तब से वो यही बात बोल रहे हैं कि मैं ना जीवन में कुछ करना चाहता हूँ। फैमिली का बिजनेस है, बोलता नहीं इसमें पैसा नहीं है, मैं अलग से कुछ बिजनेस करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, पैसा कमाऊंगा और मंदिर खोलूंगा। भाई खोलो। 2025 हो गया, 6 साल हो गए ना, 19 से उसने बात करना चालू किया, 2025 हो गया है। वो अब तक जॉब कर, मतलब अब तक वो काम कर ही रहा है, बिजनेस अब तक उसने खोला नहीं है। मतलब उसने कम से कम 50 लोगों के साथ कंसल्टेशन किया कि क्या बिजनेस करना चाहिए, मेरे से भी पूछा, मेरे से भी कंसल्ट किया, जैसे बहुत गाइडेंस लिया उसने। सब कुछ, ये करेंगे वो करेंगे, ऑनलाइन करूंगा, वेबसाइट बनाऊंगा, ये प्रोडक्ट्स रखेंगे वो प्रोडक्ट्स रखेंगे, मार्केट सर्वे किया, वीडियोस देखा यूट्यूब में, बहुत सारे लोगों से जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं उनसे सब बातचीत किया। लेकिन वही का वही है, अभी भी सुबह 9 बजे 10 बजे उठता है। क्यों? क्योंकि रात को 2 बजे 3 बजे सोता है। तो ये प्रारंभ से लेकर, देखिए सोच अच्छी है कि मंदिर बनाना है, लेकिन जो प्रयास है उस मंदिर बनाने के पीछे जो प्रयास है वो तो तामसी है। क्योंकि आलस्य है, कुछ कर नहीं रहा, केवल बातें कर रहा है, तो यही है। मोह है, मोह है कि बिजनेस बिजनेस करूंगा, बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, पैसा कमाऊंगा और मंदिर बनाऊंगा। तो मंदिर बनाना उद्देश्य नहीं है, पैसा कमाना उद्देश्य है। अगर मंदिर बनाना उद्देश्य होता तो वो पैसा कमाना स्टार्ट कर लिया होता। तो ऐसे लोगों को आलसी कहते हैं। मोह से उत्पन्न होता है, आलस्य से उत्पन्न होता है। मोह क्या है? पैसा कमाना। मंदिर बनाना नहीं, पैसा कमाना। ये करना है वो करना है वो करना है, खाली बातें, लेकिन काम कुछ नहीं है। मतलब केवल स्वप्न देख रहा है, सपना सोच रहा है कि मैं ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, लेकिन वैसा करने के लिए जो कार्य करना है वो कर नहीं रहा है। इसको कहते हैं आलस्य, आलसी। बातें बड़ी बड़ी लेकिन कार्य कुछ नहीं, आलस्य। तो ऐसे लोग सतोगुणी लगेंगे लेकिन है तमोगुणी। क्यों? क्योंकि कार्य कुछ नहीं कर रहे हैं, आलस है, केवल बातें, प्रैक्टिकली कुछ नहीं, 1% भी अटेम्प्ट नहीं है। यहीं तक ही रखते हैं, आगे हम लोग कल और कंटिन्यू करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है
जो प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त हो, तो आप ऊपर भी जाएंगे, ऊपर के लोकों में भी जाएंगे, स्वर्ग में भी जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, आप प्रकृति के तीन गुणों से बंधे रहेंगे। मुक्त नहीं है आप प्रकृति के तीन गुणों से। कोई नहीं है, भगवान कह रहे हैं कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त हो। नहीं है। इस लोक में हो, देवताओं में हो, स्वर्ग के लोगों के हो, जितने भी लोग हैं, भू भुआ स्व, कहीं पर भी कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रकृति के तीन गुणों से हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। यश माता जी बोलिए। नहीं, प्रणाम प्रणाम कर रही थी प्रभु जी, बस कुछ नहीं। हरे ओके, किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, इसमें जैसे बुद्धि के बारे में बताया गया है कि बुद्धि वाले लोग कुछ ऐसे काम करते हैं, कुछ वैसे काम करते हैं। बुद्धि है, लेकिन बुद्धि जो स्थिर होती है, लेकिन जब बुद्धि स्थिर होती है जब, तो वो तो भक्ति की वजह से स्थिर हो सकती है ना प्रभु जी। अगर राइट, हम भक्ति कर रहे हैं तो राइट। वो तो भगवान आगे कहते हैं, हमने पहले पढ़ा था ना, व्यवसाय का बुद्धि एक एक कुरु नंदन। जो जो भक्ति करता है उसकी बुद्धि हमेशा एक ही दिशा में चलती है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक ही दिशा में चलती है। और जो भक्ति नहीं करता उसकी बहुत शाखा ही अनंत आख्या, अलग अलग जगह उसकी बुद्धि भागती है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। तो डिसाइड नहीं कर पाता है। जो भक्ति कर रहा है उसे पता है उसका जीवन का लक्ष्य क्या है, वो कोई भी चीज का डिसीजन लेने में ना कतराता नहीं है, वो फट से डिसीजन लेता है। बुद्धि उसकी स्थिर होती है, बोल के डिसीजन, क्लैरिटी रहता है उसे सब चीज का, तो वो डिसीजन ले पाता है। और जिसकी जो भक्ति नहीं करता वो हमेशा इनडिसाइसिव रहता है, कभी सोचता है ये करूं, कभी क्योंकि सोचता है वो करूं, कभी वैसा करूं, कभी वैसा करूं, गड़बड़ रहता है। क्योंकि उनका जो सर्कल रहता है प्रभु जी, वो भक्तों का नहीं रहता, वो दूसरे लोगों का रहता है। क्योंकि वो जैसे जो लोग जितने लोगों से बात करेंगे उनका मन वैसे ही भटकता है और 10 जगह पे दिशाओं में चलता है। तो भक्ति वाले लोग जो रहते हैं वो भक्तों के बीच रहते हैं, भक्ति तो वाले इसलिए लोग वो भी, भक्ति वैसे ही वाले सोचते हैं जैसे सामने। जो भक्त होते हैं वो लोग भी कंसल्टेशन करते हैं, लेकिन कंसल्टेशन लर्निंग करने का वो लोग एक प्रॉपर डिसीजन पे आ जाते हैं और उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं। जो भक्ति नहीं हरे करते कृष्णा। वो लोग लेकिन उसके ऊपर बुद्धि लेते डाउट हैं। डाउट नहीं रहता हाँ, है। डाउट, राइट, हम्म राइट, राइट। हरे क्योंकि कृष्णा प्रभु जी। वो लोग प्रॉपर लोगों से गाइडेंस भी लेते हैं, प्रॉपर गुरुओं से सबसे अब गाइडेंस। जैसे प्रभु जी, मैं कि कभी भी कुछ दुविधा होती है मैं आपको फोन कर लेती हूँ, तो आप जब भी एडवाइस देते हैं तो मैं तुरंत उसके ऊपर एक्शन ले लेती हूँ कि नहीं, आपने हम्म, जो बोला मुझे सही हम्म, होगा। तो हमने की ऐसा हमने की हम्म, हो जाता है कि माइंड सेट हो जाता है कि नहीं, सामने वाला जो इंसान है वो कैसा है, और वो गुरु परंपरा से है, और वो जो हमें दिशा दिखाएगा वो सही दिखाएगा। हाँ, राइट, तो वो तुरंत एक्शन लेने का हमने की जो हमारा डिसीजन हो जाता है वो बहुत जल्दी हो जाता है, फास्ट। राइट। हरे कृष्णा प्रभु शांति जी। दाता हरे माता कृष्णा जी बोलिए। प्रभु। हाँ प्रभु जी, कई बार अच्छी भक्ति करने के बाद भी बहुत हमने सुना, जैसे देखते हैं ना प्रभु जी, तो उनका भी कई बार गिरावट मतलब पतन हो जाता है। वो ऐसे क्यों हो जाता है प्रभु जी? बहुत ऊंचे भी होते हैं जो बहुत, आज गुरु महाराज, मतलब गुरु महाराज नहीं, सॉरी, मतलब जो वैष्णव होते हैं उनका भी तो कई बार हो जाता है ना प्रभु जी। इंद्रिय संयम के बारे में बताया गया है ना, पतन क्यों होता है? हम्म। इंद्रिय संयम नहीं है, इसलिए अच्छा। पतन हुआ ना। आप देखेंगे जिनका भी पतन होता है वो इंद्रिय हम्म। संयम नहीं है, इसीलिए पतन होता है। जो भी भक्तों को देखेंगे ना, इंद्रिय संयम, यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं? जो हम्म। इंद्रियों को वश में करता है। हम्म। संयम बहुत जरूरी है, कंट्रोल करना इंद्रिय बहुत जरूरी है। इंद्रिय इंद्रिय ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यस। इंद्रियां सबसे बड़ा प्रॉब्लम। भक्ति कर ले, लेकिन इंद्रियां सर्प की तरह होती है ना, सांप की तरह। अर्जुन तो बताता है ना, वो सर्प की तरह है।
सर्प इधर उधर भागेगा, लेकिन सपेरा बनना चाहिए। सपेरा, एक्सपर्ट सपेरा क्या होगा, सर्प को वश में करेगा। तो हम लोग को भी वैसे बनना है। इंद्रिय हमारी Yes. सर्प की तरह है, हमको सपेरा वैसा बनना ताकि हम इंद्रियों को वश में कर सकें। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो सही, यहीं पर ही रखते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी 5 चैप्टर का समझाइएगा आज क्या? फर्स्ट चैप्टर में क्या समझना, हम लोग तो गीता तो इतने टाइम से कर रहे हैं, सब आप लोग से तो हर बार पूछते हैं, आप लोग बोलते हैं हम लोग तो समझ गए, कोई प्रश्न नहीं है, फिर समझाने का क्या है? नहीं, 5 चैप्टर का जो प्रश्न है भक्ति शास्त्री में, वो प्रश्न के ऊपर थोड़ा समझाइए ना। हाँ तो ठीक है, आप वो प्रश्न ग्रुप में डाल दीजिए, मैं सब चल पढ़ लूंगा और देख लूंगा, फिर क्या उसी को लेके मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है, जो जो प्रश्न है, मैंने तो उस दिन भी बताया कि जिनको जो भी प्रश्न है आप लोग ग्रुप में डाल दीजिए, हमारे साधना ग्रुप में डाल दीजिए, मैं उसको पढ़ूंगा कि क्या प्रश्न है। समझाने में इजी रहेगा ना, समय की बर्बादी नहीं होगी। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो हम सेशन को यही रखते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।